बात विभाग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे तमिलनाडु के इलेक्शन पर बात करूंगा। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को इलेक्शन है। वहां इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया है। खैर, केरल और असम में तो इलेक्शन ख़त्म भी हो गए और वहां 23 तारीख को इलेक्शन है। तमिलनाडु में वहां इस बार चतुष्कोणीय संघर्ष के आसार हैं। चतुष्कोणीय कौन कौन? एक डीएमके के नेतृत्व में, जिसमें कांग्रेस भी है, लेकिन कांग्रेस वहां माइनर पार्टनर है। 234 के क्षेत्र में उसे 27 सीट लड़ने को दिया है। यानी बिहार में जो उसकी स्थिति है उससे भी, बिहार में तो 243 में उसे करीब 60 सीटें ऑफर किया था उसके पार्टनर ने। वहाँ तो 234 में मात्र 27 सीटें ऑफर किया है। पिछले बार से थोड़ा ज़्यादा किया है। पिछले बार 20 था, इस बार 27 दिया है। खैर चलिए, तो एक उसका सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस, दूसरा एनडीए का है। इसमें भी देखिए, तमिलनाडु की राजनीति में सब दिन राष्ट्रीय पार्टी हाशिए पर रही है। उसी तरह वहाँ भी भाजपा जो है वह एआईडीएमके का एली है। नेतृत्व वो एआईडीएमके का है। यानी उसके पलानीस्वामी अगर जीता तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होंगे, और तमिलनाडु में उसी तरह डीएमके के एमके स्टालिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं ही। तो ये दो मोर्चा हुआ। तीसरा एक इस बार, जैसा कि तमिलनाडु में रही है लंबी परंपरा कि फील्ड एक्टर आते हैं और अजब गजब बिल्कुल चमत्कार कर देते हैं। एम.डी. रामचंद्रन ने किया, उनकी सहनायिका जयललिता ने किया। चलिए, उसके बाद हालांकि पिछले इलेक्शन में एक एक्टर बहुत अच्छा नहीं कर पाए। वहाँ का एक तमिल का बहुत एक बेजोड़ एक्टर है, वह है जोसेफ विजय थलपति। जैसा कि नाम से ही जाहिर है क्रिश्चियन है। तो एक विजय थलपति उन्होंने भी सभी सीटों पर खड़ा किया है। एक उनका मोर्चा होगा। एक और मोर्चा है उसका, सीमन लिट्टे का। ये सीमन लिट्टे क्या है आप लोग समझिए। 1975 में बहुत हंगामा था पूरे देश में ही नहीं, यहाँ से लंका तक। जो लंका में जो तमिलियन हैं वह तमिलनाडु से ही गए हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ घुसपैठिया कहते हैं ना बांग्लादेश वाले को, इसी तरह वहाँ जो गए हुए हैं सो तमिलनाडु से ही गए हुए हैं। उस पर अत्याचार हुआ बहुत श्रीलंकन के द्वारा, क्योंकि श्रीलंका बौद्ध है और ये लोग हिंदू थे, तो बहुत अत्याचार हुआ। तो उन लोगों ने कहा कि हमको एक अलग, लंका के अंदर एक अलग देश चाहिए, और उसी के लिए उसने बनाया लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलान, LTTE, लिट्टे। तो उसी लिट्टे के यह नेता है लिट्टे के नेता है सीमन लिट्टे। ये प्रभाकरन कभी नेता हुआ करते थे 75 के फेज में। तो वैसी प्रभाकरन के यह शिष्य है। उसका तो बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी ब्लाइंड तमिल स्वभिनियम को चाहने वाले जो लोग हैं वह इक्का दुक्का पूरे तमिलनाडु में फैले हुए हैं। वही उसका आधार है। कुछ वोट को डेंट वह भी करेंगे। अब यहाँ तो लड़ाई दो मोर्चे की है मेन मुख्यतः, लेकिन तमिलनाडु में इस तरह का, जैसे बिहार, यूपी या पश्चिम बंगाल में कंप्लीट बाइपोलर है, उस तरह का बाइपोलर कभी नहीं रहा है। वहाँ छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां भी एक पोल बनाती रही है। तो वहाँ तो लड़ाई तो बस SPA, सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस लेड बाय DMK, और NDA लेड बाय अन्ना DMK है। लेकिन उसमें ये दोनों जो है, अब क्रिश्चियन का वोट
तमिलनाडु में खासकर, केरल में उससे वह स्थिति नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में क्रिश्चियन वोट खासकर मिलता रहा है ये बीजेपी के खिलाफ पार्टी को। तो इसके साथ उनको मिलना चाहिए, लेकिन विजय थलपति उम्मीदवार आ गए हैं, वह उस समुदाय से हैं, और यह कितना वोट काटते हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, फिर LTTE लिट्टे, सीमन लिट्टे कितना वोट काटते हैं, ये दोनों जो रूलिंग पार्टी है उसी का वोट काटेंगे। तो इसलिए इस चुनाव में इस बार कहना बहुत कठिन है। उनके ये MK स्टालिन जो DMK के नेता हैं और SP सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस के भी नेता हैं, उनके लिए इस बार राह कठिन है, लेकिन फिर भी उठ किस करवट बैठता है यह आगे आगे देखना है। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।